हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये कब डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। तो देख लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग होती है। सी प्रोग्रामिंग जो होता है वो डेनिस रिची के ज़रिए डेवलप की गई थी। वो कब डेवलप की थी? 1970s में। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है और ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आती है। ठीक, सॉफ्टवेयर और ये क्या होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये क्या करती है, प्रोसीजर पैराडिग्म को फॉलो करती है। प्रोसीजर पैराडिग्म का मतलब क्या होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, काम करती है। जैसे कि एल्गोरिथम में हमने पढ़ाया था, उसको स्टेप बाय स्टेप होता है उसमें, उसी तरह ये भी स्टेप बाय स्टेप इसका फंक्शन काम करता है। ठीक है, और इसमें कुछ देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ये होते हैं तो देख लेते हैं इसके की कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। कि कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स की कॉन्सेप्ट्स क्या 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 इंक्लूड्स होते हैं इसमें। एक हो जाएगा वेरिएबल, जिसके बारे में हमने आपको एल्गोरिथम के में पढ़ाया था। ठीक, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएबल हो जाएगा। डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप्स, सी में डाटा टाइप्स किसको कहते हैं, और कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स क्या होते हैं, और पॉइंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर एक होता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर इसका कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जो मतलब इसको किस तरह कंट्रोल इसको किया जाता है वो सब। अब वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम आप देख लेते हैं कि इसका कुछ फीचर्स होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं कि फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट फीचर क्या होता है कि ये सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्या करती है, इफ़िशियंट होती है, इफ़िशियंसी। ठीक, इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नोन फॉर इट्स इफ़िशियंसी, यानी कि लो लेवल एक्सेस होती है। ठीक, यानी कि सी इज़ नोन फॉर इट्स efficiency and low level access to memory and low level access to memory, यानी कि मेमोरी को एक्सेस करने के लिए लेवल होते हैं। और सेकेंड में आते हैं हम इसकी सेकेंड देख लेते हैं हम, ये वर्सटाइल होती है। ठीक, वर्सटाइल का मतलब होता है कि ये वाइडली यूज होती है सिस्टम में, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम आती है। ठीक, वाइडली यूज्ड इन सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक, और फिर अगला होता है कि क्या है, प्रोसीजरल पैराडिग्म। ठीक, तो देख लेते हैं कि अब ये प्रोसीजरल पैराडिग्म भी होती है। प्रोसीजरल पैराडिग्म के बारे में हमने बताया था कि ये क्या होती है, आसानी से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, कोड को फंक्शंस में आसानी और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर जो है इम्फेसाइज किया था स्टेप बाय स्टेप को। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज का कोड को ऑर्गेनाइज करता है फंक्शंस में इनटू फंक्शंस, और कोड क्या करता है, इम्फेसाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, और ये प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप करता है। ठीक है, और चौथा हम देख लेते हैं क्या होता है, एक चौथा होता है कि पावरफुल ही होती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। पावरफुल का मतलब क्या होता है कि ये प्रोवाइड्स करती है हार्डवेयर पर, क्या करती है, हार्डवेयर के ऊपर ये कंट्रोल प्रोवाइड करती है, यानी कि हार्डवेयर पे आसानी से कंट्रोल कर लेती है, और क्या करती है, मेमोरी को डायरेक्ट मैनिपुलेट करती है। ठीक, देख लेते हैं इसकी भी डेफिनेशन क्या होते हैं।
ठीक, देख लेते हैं ये पावरफुल कैसे होती है। ये प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर पे ये क्या करती है, कंट्रोल प्रोवाइड करती है और डायरेक्ट मैनिपुलेशन को क्या करती है, मेमोरी के डायरेक्ट मैनिपुलेशन को अलाउ करती है। और एक पाँचवा होता है पोर्टेबिलिटी होती है। ठीक, ठीक है, देख लेते हैं कि पोर्टेबिलिटी कैसे होती है। कि कोड रिटेन इन सी कैन बी इजीली पोर्टेड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो आसानी से इसको लिख भी सकते हैं और इसको आसानी से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं, इसको पोर्टेड कर सकते हैं। इसलिए पोर्टेबिलिटी इसको पोर्टेबिलिटी भी कहा जाता है। और अब इसको कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं हेडर फाइल्स क्या होती हैं। ठीक, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इसकी हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होती है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखो, हेडर फाइल्स जो होती है प्रोग्राम के अंदर सबसे ऊपर यूज़ की जाती है। और हेडर फाइल्स इसलिए यूज़ की जाती है जैसा जैसा हमें फंक्शन काम करता है, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है उसी हिसाब से हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको प्रोग्रामिंग जब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम आपको उसमें बताएंगे ताकि उसमें और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम कौन कौन सी हेडर फाइल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं उनकी कुछ लिख लेते हैं और उसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में देखेंगे उसको क्या कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे थे stdio.h। stdio.h ये क्या होती है, स्टडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। और IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और एच का मतलब होता है हेडर फाइल। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। इसका ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए होते हैं। और ये किस लिए यूज़ किए थे, यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट लेने के लिए और आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और फिर एक अगली होती है string.h, ठीक है। एक ये देख लेते हैं string.h। string.h क्या होते हैं, स्ट्रिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम कोई भी कैरेक्टर या नेम लिखते हैं ना तो उसके लिए स्ट्रिंग का यूज़ है। जब मान हमें कोई कैरेक्टर यूज़ करना था या फिर हमें अपना नेम लिखना होता है, इसके लिए यूज़ किए थे। ऑल स्ट्रिंग रिलेटेड थिंग्स आर इन दिस हेडर फाइल। हम स्ट्रिंग का कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम आपको जब स्ट्रिंग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसमें उसके बारे में बताएंगे। और फिर एक अगली होती है math.h। मैथ.h का किस लिए यूज़ किया था, मैथ.h जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तब उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये एल्गोरिथम में पढ़ा था a+b, यानी कि a को b में ऐड करना था, तो हम एल्गोरिथम का यूज़ किए थे। एल्गोरिथम में हमने मैथ का यूज़ किए थे, मैथ कैलकुलेशन का यूज़ किए थे। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि हेडर फाइल कैसे यूज़ करते हैं। all functions related to arithmetic कैलकुलेशंस, यानी कि जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में होता है वो इस फाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन। और एक आती है लास्ट होती है जो कि time.h के नाम से जानी जाती है। time.h हम कोई भी हम कोडिंग करके जब टाइमिंग बनाते हैं तो वो इसके अंदर खेलते हैं। दिस फाइल कंटेन्स टाइम एंड
क्लॉक रिलेटेड फंक्शन एंड क्लॉक रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, हम टाइम और क्लॉक के बारे में जब कोई कोडिंग करेंगे तो इस हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। हम देखते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर सी